हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और मेरा बहुत बहुत प्रेम, इस विराट का प्रेम सदैव बना रहे सब पे, आप पे भी, हमारे पे भी, सब पे। तो एक साधिका हैं जिन्होंने क्वेश्चन किया है और उनका क्वेश्चन सबसे पहले मैंने लिया है, क्योंकि उनका क्वेश्चन बड़ा ही भाव विभोर कर देने वाला है। उसको पढ़ करके मेरी आँखों में आंसू आ गए। इतना वो कष्ट से अभी गुजर रही हैं और मैंने उन्हीं का प्रश्न पहले लेना उचित समझा। आशा है कि वो ये वीडियो देख रही होंगी, क्योंकि उन्होंने जैसा मैसेज किया मुझे बहुत ही ख़राब लग रहा था। उनका कंडीशन और उनका जो दिमाग में चल रहा है उसको लेकर के। सरिता सिंह जी का क्वेश्चन नहीं है, उन्होंने अपनी बात को रखा है। घर वाले दुश्मन लगने लगे हैं, बहुत तकलीफ़ दे रहे हैं। ये सच है कि मैं घर से जाने की तैयारी भी कर रही हूँ। यही समय चल रहा है मेरा, पर कर्म कट रहे हैं। जानती हूँ फिर भी तकलीफ़ होती है। उन्हें जो कष्ट हो रहा है वो समझ रहे हैं कि मेरे कष्टों का कारण क्या है। कभी कभी समझ जाती हूँ कि छोड़ो, क्या करना, प्रभु कर्म कटवा रहा है और ध्यान क्रिया धीमी हो गई है। आपकी वीडियो में वो सब होता है जो एक साधक की जर्नी से होकर गुजरता है, तो समझ आता है कि यह सबके साथ होता है। मैं भी बिना जर्नी के अकेले ही चल रही हूँ। अच्छी वीडियो होती है आपकी, सॉरी। वो अपने जीवन से इतना तंग आ चुकी हैं कि अब उनका जीवन व्यर्थ मालूम पड़ रहा है और अब वो सारी तैयारी कर चुकी हैं। जब एक साधक अगर अपनी साधना में सफल हो जाता है तो वो भली भांति देख सकता है कि उसके साथ क्या हो रहा था। वो सबसे ऊपर हो चुका होता है, हर एक विकारों से ऊपर आ चुका होता है। और वहाँ से जब वो देखता है कि मैं किस परिस्थिति से गुजरा हूँ, कौन कौन लोग मेरे जिम्मेवार थे मुझे कष्ट देने में, किसका किसका अहम भूमिका रहा है और क्यों रहा है। मैं बताती हूँ, जो लोग आपको सुख दे रहे हैं और जो लोग आपको दुख दे रहे हैं, तो दुख देने वाले महान होते हैं। क्यों? क्योंकि वो वही एक इंसान है जो आपको उस परमात्मा का दीदार करवाने वाला है। आपको परमात्मा ही बना देने वाला है। जो भी कष्ट दे रहे हैं आपके जीवन में, उनको स्वीकार कीजिए, उनको प्रेम दीजिए। ये शुरू नहीं हो पाता है, बहुत ही कह देना बहुत आसान है, लेकिन इस पे अमल करना बहुत मुश्किल है। मैं अगर अपनी ही बात बताऊं, मेरी 4 बहनें हैं, जिसकी भी शादी हुई है, सब के सब परेशान हैं। सब के दिमाग में ये आ चुका है, एक बार नहीं बहुतों बार, कि वो अपने जीवन को त्याग दें। उनका जीवन पूरा व्यर्थ हो चुका है। अब उनका जीने का कोई मतलब नहीं रह गया है। जीवन जिए या ना जिए, बात बराबर पड़ गया उनके लिए। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है, इतनी गंभीर। मैं जानती हूँ उनका सॉल्यूशन बहुत आसान है, लेकिन रास्ते में बहुत बाधाएं आती है। अगर आप हिम्मत हार गए, अगर आप सही रास्ते
पे नहीं चल रहे हैं, बार बार वही गलती दोहरा रहे हैं, बार बार वही गलती दोहरा रहे हैं। एक बार गलती हो चुका है, लेकिन एक बार गलती हो चुका है, उसको आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए, तभी आपका जीवन में अध्यात्म में प्रवेश होना संभव है, या फिर आपका जीवन जो है अच्छे से रनिंग कर पाएगा। अब आप एक ही गलती को बार बार दोहराइएगा तो आपका जीवन जो है नर्क होना ही होना है। ये गलती आपकी ही नहीं है, ऐसा मत समझिएगा कि मेरी गलती, जबकि मेरी गलती है ही नहीं। सबसे पहले तो माँ बाप का रोल होता है इसमें। हम जहाँ रहते हैं वहाँ माँ जो होती है, हम लड़कियों को खास करके बहुत बाधित किया जाता है, बहुत तरह से मनाही की जाती है, हर एक चीज़ में रोक टोक। उनका अपना जीवन जो है वो जीने नहीं मिल पाता। बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं, ऐसी लड़कियां हैं जिनकी माँ बाप शादी कर देते हैं, उसके बाद तो जीवन नर्क ही हो जाता है, पूरा का पूरा नर्क। ना मर सकते हैं ना जी सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं होता। और हमारी नारियां इतनी प्रबल होती है कि कितना भी कष्ट हो फिर भी वो उन्हीं में रहना पसंद करेगी कि हो सके आगे हमारा जीवन बदल जाए। एक बहन मेरी टाटा में रहती है, एक बहन मेरी धनबाद में रहती है। दोनों का स्थिति बहुत गंभीर है। एक माइग्रेन, इतना उसको तकलीफ मिला है कि सोचते सोचते उसको माइग्रेन हो चुका है। एक जो है बहुत चंचल स्वभाव की है, उसको घूमना फिरना बहुत पसंद है, लेकिन जहाँ उसका शादी हुआ वो पूरी तरह उसके घर वाले पूरी तरह उसको बंधन में रखते हैं। किसी से बात नहीं करना है, कहीं जाना नहीं है, और उसके ऊपर गाली मार पीट सब कुछ होता है। बात यही है। और हम ये नहीं कहते कि माँ बाप की गलती होती है, जो हमारे कर्म होते हैं वो भुगतना ही होता है। बहुत सारे ऐसी हैं जो लव मैरिज करके भी दुखी हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो अरेंज मैरिज करके भी बहुत सुखी हैं और बहुत दुखी भी हैं। तो आपके कर्मों पे डिपेंड होता है। अगर आपके कर्म जो है, अगर आप ध्यान में उतर रहे हैं तो भगवान आपकी बहुत परीक्षाएं लेगा, बहुत ज़्यादा। तब आप बोलिएगा भगवान मेरा परीक्षा ले रहा है, हम ही को कष्ट दे रहा है, अब जीवन नर्क बन गया। क्यों? क्योंकि आप परमात्मा की चाहत में निकल चुके हैं। आपके अंदर जितनी भी विकारें हैं उससे आपको ऊपर उठना है। हर एक को स्टेप बाय स्टेप आपको विन करके आगे निकलना है। एक गेम जैसे चलता है, उस गेम में बहुत सारी लेवल को पार करके लास्ट स्टेज में पहुंचते हैं। उसमें पहुंचने के लिए बहुत समय लग जाता है। उसी प्रकार परमात्मा के पास जब हम जाना चाहते हैं, परमात्मा के हो जाना चाहते हैं, परमात्मा ही हो जाना चाहते हैं, तो हमारे शरीर में जितनी भी विकारें हैं, सिर्फ शरीर में ही नहीं, कर्मों का भी, कर्म के बंधन से हम बंध चुके हैं। हर एक चीज से आपको क्लीन होना पड़ता है, आपको पूरी तरह साफ हो जाना होता है। मतलब ये है कि आप परमात्मा होने वाले हैं, स्वयं बुद्ध होने वाले हैं, तो आपके अंदर कोई भी विकार नहीं रह जाए, आपके कोई भी कर्म जो है वो बंद कर नहीं रह जाए। हर चीज से आपको मुक्त होना है, हर चीज से आपको ऊपर चढ़ना है, हर एक चीज को आपको काटते हुए ऊपर की ओर बढ़ जाना है, और सबको प्यार देते हुए। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा हमको गिनती करना है कि चलो 10 स्टेप हैं, 10वां स्टेप हमको किसी भी तरह पार करना है, तो जैसे तैसे तो पार हो जाइएगा, लेकिन मन में दुख हमेशा के लिए रह जाएगा कि मैंने उसकी छाती पे अपना पैर रख करके अपनी मंजिल को पाया है। नहीं, जितने भी कष्ट आए उसको बड़े प्यार से हैंडल कीजिए। मैंने पहले भी बताया, हमारे जीवन के 2 ही बच्चे हैं हमारे जीवन में, चाहे वो किसी भी लेवल, सुख हो चाहे दुख हो, गलती हो या फिर अच्छी बात हो, नरक हो स्वर्ग हो, हर चीज 2 ही, मतलब हमारे 2 बच्चे हैं, हाँ या ना। 2 ही बच्चे हैं, हाँ और एक ना। अब दोनों अगर हमारे बच्चे हैं तो हमको दोनों को प्यार देना हमारा काम है।
अगर एक बच्चा मेरा सुखी है और एक बच्चा मेरा दुखी है, तो आप जो सुखी हैं सिर्फ उस पे ध्यान दीजिएगा और जो दुखी है उस पे ध्यान नहीं दीजिएगा, उसको आप इग्नोर कीजिएगा। कहीं न कहीं उसको दुःख पहुँचेगा। हालाँकि वो दुखी है पहले से और आप उसको इग्नोर करके और दुखी कर रहे हैं। आप उसके सीने पे पैर रख कर के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कहीं न कहीं तो आप आगे बढ़ जाइएगा, लेकिन मन में मलाल हमेशा के लिए रह जाएगा कि मैंने उसके सीने पे पैर रख कर के आगे बढ़ा है। उसको भी उतना ही प्यार दीजिए जितना कि आप सुख को दे रहे हैं। मतलब मेरा यही सार है कि आपके जीवन में कष्ट आए, कष्ट को भी उतना ही प्रेम के साथ विदा कीजिए, जितना कि आपके जीवन में सुख आ रहा है, सुख को आप एक्सेप्ट करते हैं, तो आपका जीवन सार्थक हो पाएगा। जब आप ऊपर अपने शरीर को पूरा शुद्ध कर लीजिएगा, हर एक चीज़ों से, विकारों से, कर्मों से, मोह माया हमारे 5 स्तंभ हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कर्म एक्स्ट्रा है कर्म। हर चीज़ के बंधन से मुक्त हो जाइएगा, तभी आप परमात्मा को उपलब्ध हो पाइएगा। अब आप चाह रहे हैं कि परमात्मा को भी उपलब्ध हो जाएं और हमारे विकारे जो हैं, हमारे सामने कोई भी परिस्थितियाँ उपलब्ध ना हो, तो वैसा भगवान को पा करके भी आप क्या कर लीजिएगा। और आप यकीन मानिए, जिस दिन आप इस परिस्थितियों से ऊपर उठ गए, तो आपको बहुत खुशी होगी कि आपने इतनी सारी परेशानियों को झेल करके परमात्मा को पाया है। मैं अगर अपना ऑटोबायोग्राफी बताऊंगी, तो मेरे जीवन में भी बहुत कष्ट आए हैं। मैंने भी मरने के लिए बहुत बार सोचा है। मेरे जीवन में भी, मैं कुंवारी हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में इतने कष्ट आए हैं कि मैं कुंवारी होकर के मैं अपना घर छोड़ करके दिल्ली भाग गई थी अकेले, घर में किसी को बताए बगैर। एक मेरी फ्रेंड थी, उसी का सहारा मिला। घर में किसी को भी मैं नहीं बताई, रातों रात मैं निकल गई। मैं इतनी तंग आ चुकी थी। जब मैं घर से बाहर निकली, 6 महीने, साल भर के लिए मेरे घर वालों को ये एहसास हुआ कि वास्तव में मैंने क्या खोया है, मैंने क्या गलती किया है। और फिर वो लोग मुझे बुलाए, फिर मैं आई और आज तक वो हमें रिस्पेक्ट ही करते हैं। फिर भी मेरे घर में अभी भी भाई बहन का रिश्ता जो होता है ना, वो हमेशा ऐसा ही रहा है। तट ऊपर जो होते हैं, एक के ऊपर एक, बड़े छोटे, उन लोग का रिश्ता हमेशा ही इस तरह का होता है, अभी भी है। लेकिन क्या है कि उसके मन में अगर भावना है कि मैं लड़ूंगा, और आप अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि मेरे मन में अब कुछ है ही नहीं किसी के भी प्रति, प्रेम के अलावा मेरे मन में किसी के लिए भी कुछ भी नहीं है। अब वो मुझे, उसके मन में मेरे लिए बहुत सारी क्रोध है, भावनाएं हैं कि मैं कभी ना कभी लड़ूंगा। तुम लड़ो भाई, तुम्हारा मैं वेलकम करती हूँ, लेकिन मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। मैं सरेंडर बोल देती हूँ अपने आप को। मैं तब भी उतना ही उसे प्यार देती हूँ जितना मैं पहले दे रही थी। हालांकि मैं सब समझती हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है, बिल्कुल आराम से मैं समझ जाती हूँ कि इसके मन में क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं उतना ही प्रेम देती हूँ। मैं उतना ही प्रेम देती हूँ, मेरे अंदर उतना ही पॉजिटिव एनर्जी है, जो उसके अंदर जो नकारात्मक भाव है उसको भी पॉजिटिव में बदल देता है, और वो अगला अपने आप को शांत कर लेता है। और शांत तो करता ही है, लेकिन उसका माइंड भी बदल जाता है हमारे प्रति। उसका भी हृदय परिवर्तन हो गया और मेरा तो हुआ ही है। तो ये होता है जब आप हर परेशानियों को झेल करके ऊपर बढ़ते हैं, अपने जर्नी को पूरा कर लेते हैं, तो आप खुद ही समझ जाते हैं कि मैं किस लेवल से निकला हूँ। कोयले के खान से हीरा निकला है, या कीचड़ से कमल खिला है। ये कीचड़ में ही कमल खिलता है ना।
कमल, उसको पूरा बढ़िया से क्या बोलते हैं, सीमेंटेड कर दीजिए, पक्का बना दीजिए और उसको उसके बाद उगाइए, उगेगा नहीं। कमल जो है वो कीचड़ में ही खिलता है। उसी प्रकार आप परमात्मा इसी तरह नहीं हो जाइएगा, आपके सामने कीचड़ों का सामना ही करना होगा, कीचड़ से आपको निकलना पड़ेगा। चलिए अब मैं बताती हूँ कि सपोज दैट आपने अपने जीवन को त्याग दिया, आप बहुत कष्ट से गुजर रही हैं और आपने अपने जीवन को त्यागना ही उचित समझ लिया और त्याग भी दिया, तो क्या हो जाएगा? आपका शरीर मर जाएगा, आप नहीं मरिएगा। आपके मन में जितने भी क्रोध हैं, जितनी भी घृणा है किसी जिसके भी प्रति, जितने भी कष्ट से आप गुजर रहे हैं, वो क्या खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म होगा। आपका शरीर खत्म हो जाएगा, ये शरीर खत्म हो जाएगा, मेरे अंदर जो है वो खत्म कभी नहीं होगा। यकीन मानिए कि अभी तो आपके पास ऑप्शन है उससे निकलने का, आत्म उपलब्ध होने का, हर परिस्थितियों को झेल करके आगे बढ़ने का। शरीर है तब तक, जिस दिन शरीर को आप त्याग दीजिएगा ना, आपके पास ऑप्शन भी नहीं रह जाएगा। उसके बाद तो आप वो भटकिएगा कि आपको फिर कोई मार्ग भी नहीं मिलेगा। ऐसा मान लीजिए कि आपके दोनों हाथ को काट दिया गया है, दोनों पैर को काट करके बीच में जो अंग है उसको छोड़ दिया गया है। अब आपका हाल क्या होगा? तो मरने के बाद और स्थिति बदतर हो जाती है। आप ये समझ जाइएगा कि सब खेल खत्म हो जाएगा, नहीं, आपका शरीर सिर्फ मरेगा, सिर्फ और सिर्फ शरीर। मन रह जाता है, जितने कष्ट से आप गुजर रहे हैं सबका सब रह जाएगा। और इतने परेशानी में फिर तो आपको कोई चारा भी नहीं मिलेगा। अभी तो हो सकता है कि हम किसी से बात को शेयर भी कर लेते हैं तो आपका मन हल्का हो जाएगा। आपको जिस दिन सवेरा हो जाता है ना, उसी दिन आत्मा उपलब्ध हो गए आप। एक क्षण की देरी है, कब आपका काया पलट जाएगा, कब आपका माइंड चेंज हो जाएगा, कब आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, ये कोई नहीं जानता। एक क्षण की बात है। तो अपने जीवन को, अगर जीवन भगवान ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, तो उसको अच्छे में यूज कीजिए। कभी भी आपका हृदय परिवर्तन, अगर आपका संकल्प है, आपका संकल्प पूरा संकल्पवान है, तो यकीन मानिए हर चीज पूरा होगा। जो भी आपकी चाहत है 100% पूरा होगा। बात रही कि जो लोग हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनको भगवान सजा क्यों नहीं देता है? सबको सजा मिलती है बराबर और उसी समय मिलता है, कोई भी बच नहीं पाया है। हर एक इंसान को उसका सजा मिलता ही मिलता है, चाहे इंसान हो या जानवर हो। तत्क्षण मिलता है, लेकिन इंसान समझ नहीं पाता है। हर एक इंसान को सजाएं मिलती ही मिलती है और वो परमात्मा देता है। अगर आप भी गलती कर रहे हैं तो आप तुरंत आप देखिएगा कि माहौल बदल गया, कोई बच नहीं पाया है। आप ये कभी दूसरे को देख करके ये जरूर लगता है कि अगला कितना खुश है, मैं दुखी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब उसकी जगह आप अपने आप को रख करके देखिएगा, या फिर वो इंसान खुद में सोचेगा कि मैं कितना कष्ट में हूँ। हर कोई कष्ट सोचता है कि मैं कष्ट में हूँ, हर कोई। जो दिखता है वो होता नहीं है। तो इसीलिए अपने जीवन को सार्थक बनाइए। मरने के बाद भी कुछ मिलने जाने वाला नहीं है, और उल्टा अभी तो आपके पास शरीर है, आपको मुक्ति की ओर चलने में ये बहुत मदद करेगा, लेकिन उस समय कोई नहीं रह जाएगा। मरने के बाद फिर अगला अगर जन्म भी मिलता है ना, तो क्या गारंटी है कि अभी जो दुख है उस समय वो दुख नहीं होगा। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, आज करे सो अब, और अब करे सो अभी प्रेजेंट।
तत्काल मैं जो बोल रही हूँ उस समय स्टार्ट हो जाइए, रुकना नहीं है। कल का इंतज़ार नहीं कीजिए। मर जाने के बाद क्या होगा? सोचते हैं लोग मुक्त हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा मैंने बहुत बार रियलाइज़ किया है, ऐसा मेरे साथ बहुत बार घटना भी हो चुका है। तो चलिए मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ एन सुयानी जी का। मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था लोगों पे, जो लोग गलत होते हैं, पर जब 8 सालों से ध्यान करती हूँ तो वो गुस्सा अंदर उतर गया है। अब भगवान पर गुस्सा करती हूँ, ऐसा क्यों होता है? प्लीज़ जवाब दीजिएगा। पहले गुस्सा बहुत आता था, ठीक है, क्रोध की भावना बहुत ज़्यादा है, आप में प्रगाढ़ है। पर जब आप 8 सालों से ध्यान कर रहे हैं तो भगवान पे गुस्सा उतारने लग गए हैं। जब आपका ध्यान गहरे लेवल में नहीं आ पाया, आप ध्यान में जिस प्रकार आप चाह रहे हैं उस प्रकार हो नहीं पाया, तो अब गुस्सा किस पे उतार रहे हैं? भगवान पे। मतलब है कि ज़बरदस्ती ध्यान भी आप कीजिएगा, और अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो गाली भी भगवान को दीजिएगा, है ना? कहीं न कहीं किसी को ज़िम्मेवार ठहराना ही है। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे जन्म दिया है, तो गाली भी तुम ही सुनोगे। ऐसा नहीं है। 8 सालों से आप ध्यान कर रहे हैं तो बहुत गहराई अभी तक आ जानी चाहिए थी। अब भगवान को गाली तो देना छोड़ दीजिए, आप जानवरों से प्रेम करने लग जाइएगा। जब आप ध्यान अच्छे से कर रहे हैं, ध्यान में आपकी गहराई आ रही है, ध्यान का मार्ग जो है वो सही दिशा में जा रहा है, तो अब तक आपको अपने बाहर का गुस्सा अपने भगवान पे उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कहीं न कहीं आप पथ भ्रमित हो चुके हैं, कहीं न कहीं आपकी कामना जो है वो पूर्ण नहीं हुई है, तो अब उसके ज़िम्मेवार कौन है? तो भगवान है। तो मैं एन शिवानी जी, मैं आपसे यही कहूँगी कि ध्यान को सही दिशा में लेकर के जाइए। भगवान उनके दोषी नहीं हैं, दोषी आप हैं। कहा नहीं जाता है, ऐसा रियल है कि अगर कोई भी इच्छा आपके अंदर प्रगाढ़ रूप में है, संकल्पवान है कि मुझे ये चीज़ करना है, तो वो चीज़ हो करके रहेगा। वो परमात्मा कहीं न कहीं से वो करेगी ही करेगी, है ना? वो सब हो करके ही रहेगा, आप कितना भी चाह लीजिएगा। एक कोई भाव को व्यक्त करना और एक संकल्पवान होना बहुत अंतर है। जिज्ञासा करना कि मुझे ये चीज़ होना है, और एक संकल्प करना, होना नहीं है, मुझे हो ही जाना है, मैं हो गया, तो इसको संकल्प कहा जाता है। तो कहीं न कहीं 8 साल बहुत लंबा समय होता है, बहुत लंबा पीरियड होता है। सही दिशा में ध्यान कीजिए, भगवान को गाली देने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आप हर एक चीज़ से प्रेम करने लग जाइएगा। आपके अंदर इतना प्रेम आ जाएगा कि आपका जो दुश्मन है उसको भी आप प्रेम कीजिएगा, हर एक चीज़ को प्रेम। चाहे वो इत्तू सा जानवर, इत्तू सा कीट क्यों ना हो, पशु पक्षी क्यों ना हो, जानवर क्यों ना हो, इंसान क्यों ना हो, आपके दुश्मन क्यों ना हो, हर एक से आप प्रेम करने लग जाइएगा। किसी से भी कोई शिकायत नहीं। अगले को आपसे शिकायत हो सकती है, लेकिन आपको कोई शिकायत नहीं रह जाएगी। किसी को शिकायत है भी, चलो कोई बात नहीं, उसको ना शिकायत है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। तो ये होता है, कहीं न कहीं आपका ध्यान सही वे में नहीं जा रहा है, कहीं न कहीं आप पथ भ्रमित हो चुके हैं। तो ध्यान को सही मार्ग में लेकर के जाइए, नहीं तो चिड़चिड़ाहट होगी। आप अपना गुस्सा हर एक चीज़ पे उतारिएगा,
जिसको आप प्रेम कर सकते हैं उसको भी प्रेम नहीं दे पाइए, क्योंकि मन में जो मन है वही सब कुछ दिखने लग जाता है। आपके मन में जो भी विचारें चल रही हैं, दुनिया वैसी ही दिखने लग जाती है। अगर आपके मन में प्रेम की भावना है तो पूरी दुनिया प्रेममय हो जाता है, और आपके मन में अगर नफ़रत है, क्रोध है, ईर्ष्या है, तो पूरा दुनिया उसी प्रकार दिखने लग जाता है। जैसी आपका मन वैसा दृश्य हो जाता है। तो अपने ध्यान को सही मार्ग में लेकर के जाइए। 8 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। अगर आप किस प्रकार ध्यान करते हैं, क्या-क्या अनुभव हुए हैं, नहीं होता है तो आप कमेंट कीजिए, तो मैं मदद कर सकूं आपका। एक क्वेश्चन है गौरव जी का, प्लीज़ बताओ इसके बारे में। कुंडलिनी 7 चक्र है, उस पे एक-एक बार ध्यान कर के खुलता है या अपने आप खुलता है, इसके बारे में बताओ प्लीज़। गौरव जी, चक्र जो है एक-एक बार ध्यान कर के, ऐसा नहीं है 7 चक्र हैं तो सातों पे एक-एक चक्र को आप एक्टिवेट कीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। अपने आप खुलता है, अपने आप खुलता है, लेकिन उसके लिए कुछ खुराक चाहिए, है ना? उसके लिए आपको कुछ देना होगा, तभी वो खुलेगा। ध्यान का खुराक, आपको ध्यान करना है, अपनी ऊर्जा को जो बाहर बह रहा है उसको अपने अंदर उतारना है, अपने अंदर समाना है। जो बाहर की ओर लगातार हमारी सारी ऊर्जाएं बाहर की ओर बह रही है, सभी ऊर्जा को, सभी ज्ञान इंद्रियों को अपने अंदर लाना है, और जितनी भी ऊर्जाएं हैं वो हमारे अंदर बहना शुरू हो जाएगी, और उसके बाद हम धीरे धीरे ध्यान को उपलब्ध होंगे, हमारी ऊर्जाएं बढ़ेगी। उसके बाद सभी चक्र धीरे धीरे अपने आप एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे। कोई खास चक्र पे होता है, किसी खास चक्र पे आप ध्यान कीजिए तो धीरे धीरे खुलता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं खुलता है। लेकिन अगर आप ध्यान करते हैं नॉर्मली ध्यान, तो वो अपने आप सब कुछ करने लग जाता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ रास्ता चलते रहिए, मंजिल वो आपको दिखाता चला जाएगा, सब कुछ वो करता चला जाएगा। बस आप अपना कर्म कीजिए, वो अपना कर्म करने लग जाता है। हर एक चक्र अपने आप एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। रचना जी का एक और क्वेश्चन था, मैंने कल नहीं लिया था, एक ही क्वेश्चन ले पाई थी मैं। मेरे से सारे लोग दूर जाना चाहते हैं, जितना मैं उनके करीब जाती हूँ, मेहनत करती हूँ, लेकिन सफलता नहीं मिलती। माँ बाप भी नहीं है। इनका भी थोड़ा सा भाव विभोर कर देने वाला क्वेश्चन है। ये सबको अपनी ओर खींचना चाहते हैं, सबको प्रेम करना चाह रहे हैं, लेकिन कोई इनके करीब नहीं आ रहा, और माँ बाप भी नहीं है। तो आप किसी को अपने करीब लाना ही क्यों चाह रहे हैं? आप अपने अंदर के स्वरूप को जानिए, आप अपने अंदर जो स्वरूप है उसको लाइए ना। आप जिसको जितना प्रेम कीजिएगा, जिसको अपनी ओर खींचना चाहिएगा, वो उतना ही दूर जाएगा, वो उतना ही हमसे छुटकारा पाना चाहेगा। ये प्रेम नहीं है। जब आप अपने अंदर प्रवेश कीजिएगा तब समझ पाइएगा कि प्रेम क्या है, कैसे हमको प्रेम करना है। ये जो आप सोच रहे हैं कि किसी को भी मैं प्रेम कर रही हूँ, इतना मैं प्रेम कर रही हूँ, लेकिन फिर भी अगला जो है वो हमारा कदर नहीं कर रहा है, हमसे दूर जा रहा है, मेरे माँ बाप भी नहीं हैं, मैं कैसे क्या करूँ? माँ बाप तो निमित्त मात्र हैं, हमारा परमात्मा ही हमारा सब कुछ है। ये जीवन चक्र है, आना जाना लगा हुआ है। ये कोई हमें भेज रहा है, कोई है जो ये कार्य कर रहा है,
अब वो कौन है और जो हमें जन्म दिया वो कौन है? जो हमें जन्म देता है वो निमित्त हैं, हमें इस संसार में लाने के लिए सिर्फ निमित्त मात्र हैं। उनका सहारा है परमात्मा, उनके सहारे हमको यहाँ धरती पे भेजे हैं। भेजने से पहले हम कहाँ थे? भेजने से पहले हम कहाँ थे? और उसके बाद जब हमारा कर्म पूरा हो जाएगा, हमारा जीवन चक्र पूरा हो जाएगा, हमारा जीवन चक्र जो है 100 साल का है। मान लीजिए आप 100 साल जी लिए, 80 साल जी लिए, उसके बाद फिर कहाँ जाइएगा? ये शरीर तो नश्वर है, एक दिन ख़त्म हो जाएगा। बच्चे से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, बच्चे से अब जवान हुए तो बचपना चला गया, जवानी से अब बूढ़ा हुए तो जवानी चला गया, बूढ़ा से अब ख़त्म हो गए तो शरीर चला गया। सब कुछ जा रहा है, तत्क्षण जा रहा है हर एक चीज़, लेकिन हम लोग फिर भी समझ नहीं पाते हैं। मरने के बाद कहाँ जाइएगा? हमारा जो वास्तव में घर है उसको आप जानिए ना, उससे प्रेम कीजिए ना। ये तो बस आना जाना एक सफ़र है, आना जाना सफ़र है। सबको प्रेम पूर्वक विदा करना है, आपको प्रेम पूर्वक विदा लेना है सबसे। उसके लिए आपके अंदर जो यथार्थ प्रेम है उस प्रेम को जानना है, उस परमात्मा को जानना है, तभी आप सभी को प्रेम कर पाइएगा। और उस समय जब आप सबको प्रेम कर पाइएगा तो आप 1 गुना किसी को देते हैं तो वो 1000 गुना वापस होकर के लौट आता है ना? कुछ भी नफ़रत आप अगर करते हैं, किसी से धोखेबाजी करते हैं तो वो 1000 गुना वापस वही पर्सन नहीं देगा आपको, लेकिन कोई कहीं ना कहीं से घूम करके वो 1000 गुना होकर के आपके पास आ जाता है। तो उसकी चाहत रखिए, जहाँ से हम आए हैं, जहाँ को हम जाएंगे। ये तो 4 दिन का सफ़र है, इसको मौज मस्ती से जी लेना है और स्मरण में हमेशा उन्हीं को याद रखना है। जो आस-पास जितने भी लोग हैं सबको प्रेम पूर्वक जी लीजिए। किसी से नफ़रत नहीं, किसी से वैर नहीं। माँ-बाप जो हैं वो निमित्त मात्र हैं। वो रहते भी 20 साल तक सेवा करते हैं, उसके बाद तो जीवन अपना ही अपना लोग जीता है। एक इंसान का जीवन और एक पशु पक्षी के जीवन में बहुत अंतर है। पशु पक्षी का जो जीवन होता है उसके बच्चे हो जाने के बाद जैसे ही वो दूध को छोड़ता है या अपने भोजन को छोड़ता है, उसकी माँ उसे अलविदा कह देती है। और हमारा जो है इंसान का जगत, बच्चे को स्टेबल होने में कम से कम 20 साल लग जाते हैं, उसके बाद ही अलगाव हो पाता है। तो ऐसी ही बात है, आप इधर उधर किसी को खुश करने के चक्कर में अभी मत रहिए, पहले अपने आप को जानिए, सबको प्रेम करते रहिए। किसी से आशा मत रखिए कि मैं प्रेम दे रही हूँ तो वो भी मुझे प्रेम दे, आशा रखना ही नहीं है। आप प्रेम दे रहे हैं ना, आप अपना काम कर रहे हैं, वो प्रेम दे या ना दे, वो नहीं देगा, लेकिन कहीं से आपके पास ज़रूर प्रेम आएगा, किसी न किसी के रूप में ज़रूर ही आएगा। जिस दिन अपनी स्वार्थ से कोई भी कार्य करने लग गए, वो चीज़ आपके पास 1000 गुना होकर के वापस आएगा। ये 110% श्योरिटी है, क्योंकि ये मैंने देख लिया है, मैंने भाप लिया है। भगवान ने मुझसे एक चीज़ छीना है तो उसके बदले में 4-4 चीज़ मुझे वापस किया है। कभी भी मैं यहाँ से दिल्ली अकेले भाग गई थी। दिल्ली मेरे पास पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था, ठिकाना नहीं था, कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी। पहले पटना गई, पटना से फिर दिल्ली चली गई। जबकि कुछ लोग मेरे हैं आस-पास में, औरतें जो होती हैं ना, सबसे बड़ा काम नारद मुनि का वही लोग करती है। तो औरतें यहाँ पे मेरे को लेकर के अफ़वाहें फैलाना शुरू कर दी। मेरा खुद का भाई वो फैलाना शुरू कर दिया। कुछ औरतें यहाँ की थी, वो बोलने लग गई कि उसका औकात है दिल्ली में रहने का, पढ़ाई करने का। तो सही बात है, मेरा औकात नहीं था, लेकिन मैंने एक कदम बढ़ाया, परमात्मा ने मेरी तरफ चारों तरफ से कदम बढ़ा दिए। मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई, कोई भी समस्या नहीं आई, हर एक चीज़ मेरा बहुत अच्छे से हुआ। तो कभी भी हार नहीं मानिए, जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ आती है। मैं अपना ऑटोबायोग्राफ़ी कभी रखूँगी,
मैं हर एक चीज़ आपको बताऊंगी, मेरे जीवन के साथ क्या क्या हुआ और आज मैं इस मुकाम पे हूँ तो उसके पीछे का कारण क्या है। एक ध्यान ही है जो मुझे इतना प्रबल बनाया, हीरे की तरह निखारा। अगर मैं वहीं समाप्त हो जाती तो क्या, मरने के बाद भी तो वही चीज़ सब कुछ रह जाता, कुछ भी बदलता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपके शरीर खत्म हो जाती है आपका, बाकी सब का सब उसी प्रकार रह जाता है। एक और क्वेश्चन है कुंडलिनी के बारे में। अच्छा, एक क्वेश्चन है सूर्य लक्ष्मण जी का। दीदी मेरा नाम सूर्य लक्ष्मण है, मेरी थर्ड आई ओपन है या नहीं, बताने की कृपा करें। देखिए सूर्य लक्ष्मण जी, थर्ड आई जब ओपन होता है तो यहाँ पे खिंचाव होता है, अंदर की ओर खिंचाव होता है, सर भारी भारी लगेगा, यहाँ से ऊपर की ओर खिंचाव होगा, आँखों में आंसू आएंगे, हृदय कंपित हो जाएगा, अब अपने आप हंसेंगे, अपने आप रोएंगे, आप दृष्टा भाव में आ जाइएगा। तो ऐसे ऐसे अगर लक्षण हो रहे हैं, वाइब्रेशन होगा और ये लगभग बहुत समय तक चलेगा। ऐसा लगेगा इतना बड़ा सिक्का यहाँ चिपका हुआ है और ऊर्जा जो है यहाँ घूम रहा है, ऊपर की ओर नीचे की ओर स्पंदन कर रहा है। ये सारे लक्षण अगर हैं तो आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो चुका है। एक और हमारे मित्र हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया था, उन्होंने भी, मैंने उनको उत्तर, सुरेंद्र करके कुछ नाम है उनका, जो कि फेसबुक लिंक से आए थे मेरे। मंजू मताना जी, प्रणाम दीदी मैं आनापान सती ध्यान करती हूँ, मेरी भी गर्दन घूमती है, मुझे भूख लगना बिल्कुल बंद हो गया है और ध्यान में गर्दन पीछे की तरफ भी चली जाती है और कभी आगे की तरफ। तो ये जो है आपका बहुत अच्छा लक्षण है, आपका कुंडलिनी एक्टिवेट हो चुका है। अभी बहुत सारी प्रक्रियाएं होंगी, सर आगे घूमेगा, पीछे घूमेगा, ऐसे 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 स्पाइरल शेप में, ऐसे ऐसे पूरा ऊपर हो जाइएगा, ऐसे पूरा ये शरीर ऊपर की ओर खींच जाएगा, पूरा गर्दन जो है बहुत घूमेगा, इतना घूमेगा कि यहाँ से एक नस होती है वो नस खड़ा हो जाएगा, पूरा शरीर कंपन होगा, वाइब्रेट होगा। ये बहुत अच्छा लक्षण है, आपका कुंडलिनी एक्टिवेट हो चुका है। और अब जैसे जैसे शरीर कंपित हो रहा है, माथा घूम रहा है, आगे पीछे ऊपर नीचे, माथा भारी भारी लगेगा, ऐसा लगेगा कि सर फट जाएगा, नींद बहुत आएगा, आलस लगेगा, कोई काम करने का मन नहीं करेगा, बहुत सारी सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाएंगी। ऐसा लगेगा सिर्फ अकेले रहूं, शांत रहूं, किसी से कोई मतलब ना रखूं, सिर्फ और सिर्फ ध्यान करूं, सिर्फ और सिर्फ माथा घुमाऊं, जितना घूमता है उतना घुमाइए। 2-2 घंटे 3-3 घंटे आप बैठिएगा ध्यान में, उठने का मन नहीं करेगा, फिर आप सो जाइएगा ध्यान करते करते, फिर उठिएगा, फिर लगेगा कि मैं ध्यान करूं, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही करने का मन होगा, खाना पीना कुछ भी नहीं, कुछ काम करने का मन ही नहीं करेगा, सिर्फ लगेगा ध्यान करूं ध्यान करूं। मेरा कुंडलिनी एक्टिवेट हुआ तो मैं अपने रूम में सुबह से ध्यान करती, नशा हो जाता है ना, मतलब कि इतना आप मदहोश हो जाते हैं कि आपको सिर्फ लगेगा मैं ध्यान ही करूं, कोई भी काम ना करूं। मैं ध्यान करके 8 बजे उठती थी, फिर मैं अकेले ही रहती, मतलब कि लेडीज़ में मैं अकेली थी उस समय। 8 बजे तक ध्यान करके फिर जल्दी जल्दी सब काम निपटाती थी मैं, फिर जल्दी जल्दी काम करके खाना पीना बना के सबको खिला पिला करके फिर 10 बजे ध्यान में बैठ जाती थी, क्योंकि मेरा माथा घूमते रहता था, खड़े खड़े लगता था कि मेरा शरीर गिर गया, खड़े खड़े मुझे चक्कर आने लग जाता था, क्योंकि मैं ध्यान नहीं कर पाती थी। मेरा शरीर बोल रहा है ध्यान करो और मैं ध्यान नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि काम बहुत है, फिर भी काम तो करना ही होगा। और जब मैं काम करने लगती थी तो ऐसा लगता था माथा घूमने लग गया, मैं वहीं गिर जाऊंगी, शरीर पूरा कंपित करने लग जाता है, काम ही नहीं करेगा शरीर।
जब कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाता है बड़ा अच्छा लगता है। नीचे से मूलाधार चक्र से ऊपर ऊर्जा बढ़ेगी बहुत एकदम तेज़ी से, और पूरी पीठ में स्पंदन होगा, ऐसा लगेगा कुछ रेंग रहा है, बहुत बढ़िया सिप 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 ऊर्जा फ्लो करेगी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर नहीं, नीचे से ऊपर फ्लो करेगी, ऊपर से नीचे नहीं। यहाँ माथा में पूरा माथा भारी लगेगा, ऐसा लगेगा फट जाएगा माथा। तो ऐसे ऐसे लक्षण होते हैं। अच्छा, भूख नहीं लगेगा। मुझे तो कभी कभी खाना खाने का मन ही नहीं करता था, ऐसा लगता था सिर्फ फल खाऊं। कभी कभी लगता था मेरे ऊपर देवी जी सवार हो गए हैं क्या, मुझे खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है खाली फल फ्रूट खाऊं। तो वैसा लगता है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर से ठीक हो जाता है, फिर से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उसी प्रकार हम खाएंगे पिएंगे जैसे हैं। बहुत समय बहुत कुछ लगेगा, कभी खाने का मन नहीं करेगा, कभी खाना देखने का मन नहीं करेगा, कभी खाना खाने का मन करेगा, कभी मसालेदार खाने का मन करेगा, कभी एकदम सादा खाना खाने का मन करेगा। वो चलते रहता है। अपना मन जो है ना एक जगह टिकता नहीं है। वो अभी कुछ सोच रहा है तत्क्षण बदल जाएगा, फिर कुछ और सोचने लग जाएगा। अभी मर मिटने के लिए सोच रहे हैं, 2 घंटे के बाद फिर लगेगा अरे साला मेरा जीवन जो है इतना मूल्यवान, मैं कैसे इसे खो सकता हूँ। आप ही का मन दोनों चीज़ बोल रहा है, समय समय की बात है। तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, मस्त रहिए, जैसे मन कर रहा है वैसे कीजिए, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कुंडलिनी जो है, किन्हीं का एक और क्वेश्चन था, हाँ इन्हीं का था, कुंडलिनी जो है उस प्रकार होता क्यों हमारे साथ। तो सिंपल सा है कि आप भगवान के द्वार पे खड़े हो चुके हैं, आप मंदिर जाते हैं तो नहा धोआ करके पूरा फ्रेश हो करके अपने आप को शुद्ध करके, शुद्धिकरण करके ही मंदिर में प्रवेश करते हैं, है या नहीं। अगर आप बाथरूम चले गए उसके बाद डायरेक्ट मंदिर आप जाते हैं, नहीं जाते हैं। तो उसी प्रकार जब हम परमात्मा के द्वार पहुंच चुके हैं तो हमारा कुंडलिनी के थ्रू हमारा शरीर पूरा साफ होता है, क्लीन होता है। असली हमारा स्नान वही होता है। परमात्मा के द्वार, परमात्मा के पास पहुंचना, परमात्मा होने के लिए हमारा स्नान कुंडलिनी जागरण ही है। वो हमारे पूरे बॉडी को क्लीन करता है, साफ करता है। विकार हैं, जितने भी हमारे शरीर में विकार हैं सबको ख़त्म करता है, एकदम हमें प्योर एंड क्लीन बना देता है। और उसके बाद हमें परमात्मा हो जाना है या परमात्मा हम बन जाते हैं। कुंडलिनी में जब ये माथा घूमता है, चक्कर आता है, तो इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में जितने भी ब्लॉकेज हैं, जितनी भी रुकावटें हैं, जितने भी विकारें हैं, वो दूर करता है, हमें पूरी तरह शुद्ध करता है। और फिर पूरी प्योरिटी के साथ हम परमात्मा हो जाते हैं। परमात्मा के द्वार पे, परमात्मा के मंदिर में पहुंच जाते हैं और स्वयं परमात्मा बुद्ध हो जाते हैं। तो चलिए, इतनी सारी क्वेश्चन थी, सबको मैंने निपटा दिया आज। और एक रचना जी का और क्वेश्चन है, तो मैं नेक्स्ट टाइम में ले लूँगी उनका क्वेश्चन। उनका क्वेश्चन ये था कि हम संसार में सुखी संपन्न मान सम्मान कैसे पाएं। आपको मान सम्मान पाना है, इज्जत पाना है, क्या कीजिएगा इज्जत पा करके? इज्जत पा करके क्या कर लीजिएगा, क्या मिल जाएगा? अपने आप को जानिए, मान सम्मान के पीछे मत भागिए। आज मान सम्मान मिलेगा, कल फिर से लोग ठुकरा देंगे। जनता बहुत दोगली चीज़ है, ठीक है। आज आपको प्यार कर रही है, कल वही लात मार के भगा देगी। योगी जी, मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन सबको ये 200% ये वो था कि मोदी और योगी जीते ही जीतेंगे, लेकिन वहीं की जनता ने उन्हें लात से दुत्कार दिया। कौन सा मान सम्मान आप पाना चाह रहे हैं? हाँ, मान सम्मान अगर आज मिला ना, तो कल वही लोग आपको ठुकराएंगे, वही लोग आपको मुंह पे चप्पल मारेंगे। ऐसा ही होता है, आप भूलिएगा कि ऐसा बोल रही है, ऐसा ही है रियल में। एक नेता है ना, उसको मान सम्मान बहुत मिलता है। ज्यों ही वो जनता के नज़र में थोड़े से बदल जाते हैं, जनता की नज़र में अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, वही जनता उन्हें लतियाना शुरू कर देती है।
तो मान सम्मान के पीछे काहे को भागना। अपने आप को जानिए, अपने आप को समझिए, अपने आप को प्रेम कीजिए, अपने आप को सम्मान कीजिए। अपना मान प्रतिष्ठा अपने आप बढ़ेगा। किसी से लेने की उम्मीद नहीं रखिए। यही कठोर सच्चाई है। मैंने आपका भी क्वेश्चन ले लिया। चलिए, सभी जितने भी हमारे साधक हैं, जितने भी लोग हैं, सब पर भगवान का आनंद बरसता रहे, परमात्मा का आनंद में वो डूबे रहें, परम आनंद में वो लीन रहें। मैं तो यही चाहूँगी। अपने कर्म यही समाप्त कर दीजिए। अपने कर्म को आगे तक ले जाने के लिए रास्ता मत छोड़िए। जन्म जो हमारा मनुष्य जन्म मिला है उसको सार्थक कीजिए। 84 लाख योनि इसी तरह नहीं कहा गया है। एक खस्सी को लोग काट देते हैं। क्यों काटते हैं? हम तो बोलते हैं साला जीव हत्या कर रहा है, पाप कर रहा है, ऐसे वैसे हमें भी पाप लगेगा। लगेगा, आपको तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन वो खस्सी जो है, जो बकरा है, वो पिछले जन्म में ज़रूर न ज़रूर ऐसा कर्म किया है। बोलते हैं ना, कबीर बोलते हैं कि बकरी जो है घास खाती है, लेकिन फिर भी उनकी इतनी दर्दनाक मौत होती है। तुम समझो, तुम क्या कर रहे हो? एक जानवर को काट रहे हो, तुम्हारा हाल क्या हो? तुम्हारा हाल तो वही पूरा ही होगा। लेकिन वो बकरे का हाल मैं बता रही हूँ कि जब वो कट रहा है, वो तो इस जन्म में घास खा रहा है, उसने तो कोई कर्म नहीं किए। पिछले जन्म का उसका कार्य इतना घृणा होगा, इतना घृणित होगा। हम सब कुछ देख नहीं पाते हैं, पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। हम सब कुछ नहीं देख पाते हैं। जो हमें दिख रहा है बस उतना ही देख पाते हैं। तो उसका कार्य इतना घृणित होगा कि उसे इस जन्म में उसका सजा मिल रहा है। तो आप कब तक भागिएगा? कहाँ तक भागिएगा? 84 लाख योनि से नहीं बच पाइएगा। आज मुक्त होइए, मुक्त हो गए तो फिर जन्म मरण से मुक्त हो जाइएगा। अदरवाइज आज मुक्त नहीं हुए और आप अगले जन्म की तैयारी कर लिए, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आपका जन्म किस में होगा और आप क्या क्या भोगिएगा। कर्म कभी भी ख़त्म नहीं होता है। आपका शरीर मर जाएगा, कर्म नहीं मरेगा, वो अगले जन्म के लिए तैयार हो जाएगा। तो मेरा बहुत प्रेम, परमेश्वर का, परमात्मा का प्रेम सदैव आप पर बना रहे और आप आगे की ओर बढ़िए। एक और साधिका हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया है कि उनको सुगंध कभी कभी एकाएक सुगंध आता है ना। उनका क्वेश्चन भी मैं ली होंगी, मैं लिखी नहीं। उनको कहीं ना कहीं से स्मेल आता है, सुगंध आता है, माथा घूमता है आगे पीछे। तो ये बहुत अच्छा सिम्टम्स है। वो परमात्मा के बहुत करीब है। वो परमात्मा के बहुत करीब हैं। जो करीब होता है उनको, सबको अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, अलग अलग लक्षण होते हैं, अलग अलग सबको एक्सपीरियंस होता है। अभी मेरा यहाँ पे चक्र का अनुभव हो रहा है, यहाँ पे चक्र घूम रहा है ना। तो सबको अलग अलग अनुभव होते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो वो सुगंध जिसको मिलता है, मतलब परमात्मा बहुत करीब है। तो नमस्कार।